महाराज श्री नारद जी महाराज ने अनेक प्रयत्न करे, अनेक प्रयत्नों को किया। गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, बार बार गीता का पाठ करते हैं कि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए, जो बेहोश पड़े हैं वे खड़े हो जाएं, उठ जाएं। गीता पाठ जब करते हैं तो दोनों खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही पाठ बंद किए ज्ञान और वैराग्य फिर गिर जाते हैं। भक्ति माता फिर रोने लगती। नारद जी कहते मां आप चिंता ना करो, मैंने आपको गारंटी दी है, मैं ठीक करूंगा। अब नारद जी बड़ी दुविधा में कि मैंने जितना मेरे पास था, जितने भी तंत्र मंत्र टोने टोटके सब कर लिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ठीक नहीं हो रहे। तब आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद, कि व्योमवाणी तदैवाभू मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद, यदि तुम ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, भक्ति माता के कष्ट को दूर करना चाहते हो, तो तुम सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा मैंने 4 वेद सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए, 17 पुराण सुनाए, गीता महाभारत सुनाई, क्या ये सत्कर्म नहीं है? आकाशवाणी ने कहा नारद, सत्कर्म तुम्हें कोई संत बताएगा। अब नारद जी यहां से प्रणाम किए भक्ति माता को। भक्ति माता को प्रणाम करके नारद जी अब चल रहे। अनेक साधु संतों से, सन्यासियों से, महात्माओं से, योगियों से, सिद्धों से पूछा सत्कर्म क्या है, लेकिन किसी ने उन्हें सही जानकारी नहीं दी। नारद जी संतुष्ट नहीं होते। जब नारद जी को कहीं संतुष्टि नहीं मिली, तब नारद जी बद्रीनाथ धाम में विचार करते हैं कि भगवान की तपस्या करेंगे, और भगवान श्री हरि जब प्रसन्न होंगे तब उनसे पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है। सत्कर्म। सनत कुमारों ने कहा नारद, इतनी सी बात, तुम्हें सत्कर्म नहीं मालूम? तुम्हें क्या सत्कर्म सच में मालूम नहीं? नारद जी कहते हैं कि भैया यदि मालूम होता तो क्या हम आपसे कहते कि सत्कर्म? तब श्री सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद, सत्कर्म कुछ और नहीं है, सत्कर्म हम बताते हैं क्या है। तो सनत कुमार सत्कर्म के बारे में बता रहे हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवता लापा सातु गीता सुका दिवी। हे नारद, सत्कर्म कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। सत्कर्म का अर्थ होता है सबसे बड़ा कर्म। सबसे बड़ा, कोई यदि आपसे कभी भी कहेगा सबसे बड़ा कर्म क्या है, तो सबसे बड़ा कर्म हमारे शास्त्रों ने बताया श्रीमद् भागवत महापुराण। ये सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा अनुष्ठान है, सबसे बड़ा यज्ञ है, ये सत्कर्म है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को सनत कुमारों ने नारद जी से कहा। नारद जी कहने लगे भैया यदि ये सत्कर्म है तो आप कृपा करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता को सुनाएं, जिनसे उनका कष्ट दूर हो। सनत कुमार कहते नारद ठीक है, तुम जाओ हरिद्वार में तैयारियां करो, हरिद्वार में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को करेंगे। नारद जी वहां से चले, तैयारियां करी। हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, गंगा जी का किनारा, वहां पे तैयारियां प्रारंभ की। तैयारियां प्रारंभ की
बड़े ही धूमधाम से तोरण द्वार सजाए, 4 पीठ बनाए। व्यासपीठ का नियम होता है, एक व्यासपीठ पर केवल एक व्यास बैठता है। तो 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों के लिए अलग अलग व्यासपीठ बने। वृंदावन से हरिद्वार भक्ति माता दोनों बेटों को लेकर पहुंची। बद्रीनाथ से अनेक साधु संत सन्यासी ऋषि मुनि तपस्वी मनस्वी अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा साधु संत त्यागी लाखों की संख्या में वहां पर इकट्ठे हो गए। और हरिद्वार में सनत कुमारों ने व्यासपीठ पर अलंकृत होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन प्रारंभ किया। नारद जी हैं मुख्य यजमान, नारद जी प्रधान श्रोता है। 7 दिन कथा सुनेंगे एक आसन बैठकर, कैसे सुनेंगे? श्राप लगा है नारद जी को। अनेक श्रोता आ रहे हैं कथा को सुनने। सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रारंभ किया है। कहते हैं सनत कुमार कि हे नारद, अथ ते वर्ण्यते स्माभिर् महिमा सुख शास्त्रजः यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः। हे नारद, इसके सुनने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। कुछ करो ना करो, भागवत की कथा सुन लो, मुक्ति हो गई, मुक्ति हो जाती है। कैसे, क्या पुण्य है इसका? तो पुण्य बता रहे हैं कि कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे तद् गृहं तीर्थ रूपं हि वसतां पापनाशनम्। भागवत की कथा को सुनने से, भागवत की कथा के दर्शन करने से, और जिन घरों में भागवत की पोथी रखी रहती है उन पोथियों के दर्शन करने मात्र से ही हमारे पाप नष्ट होते हैं, पाप कटते हैं, पाप कट जाते हैं। कह रहे हैं ना गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समतां नयेत। हे नारद, ना तो गंगा जी में, ना गया जी में, ना काशी में, ना पुष्कर में और ना प्रयाग में जो पुण्य मिलता, वो पुण्य 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण से प्राप्त होता है। क्योंकि इसकी बड़ी महिमा है, इसके श्लोकों की बड़ी महिमा। अब श्रीमद् भागवत के श्लोकों की महिमा बता रहे हैं। भागवत में 18,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 18,000। और 18,000 श्लोकों की महिमा। श्लोकार्धम श्लोक पादम वह पठेद भागवतम चया नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसूया स्वमेधयो। हे नारद, भागवत का आधा श्लोक यदि सुन लिया, आधा नहीं सुने, चौथा चरण ही यदि भागवत के श्लोक का सुन लिया, तो जब तक सुनते रहते हैं तब तक पुण्यों की प्राप्ति होती है। और जो पुण्य अश्वमेध और राजसूय यज्ञ से प्राप्त होता है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक को सुनने से मिलता है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत की महिमा गा रहे थे कि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। महिमा सुनकर बुढ़ापा दूर हुआ, जवान हो गए, खड़े हो गए, नाचने गाने लगे। जब नाचे गाए, भक्ति माता के तो आनंद का ठिकाना नहीं। भक्ति माता नाचने लगी, गाने लगी कि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। श्री
नंदलाला मेरो मुरली मनोहर, नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद नंदलाला मेरो गैया चरैया, नंदलाला मेरो गैया चरैया, नंदलाला मेरो गैया चरैया, नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, 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 नंदलाला। बोलो वृंदावन में हरिलाल की हो। नारद जी बड़े विस्मित हुए, बड़े आश्चर्य में। ज्ञान वैराग्य दोनों ठीक हो गए। ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे, जवान हो गए, नाच रहे हैं भागवत की केवल महिमा सुनने से। भक्ति माता आनंद में नारद जी ने हाथ जोड़े और सनत कुमारों से कहा कि भैया ये तो हमने प्रत्यक्ष देखा, ये प्रत्यक्ष देखा कि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, भक्ति माता के कष्ट दूर हो गए भागवत की महिमा को सुनने मात्र से। अभी पूरी भागवत नहीं सुनी, केवल महिमा को सुना और महिमा को सुनकर के ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से किसी पापी की मुक्ति हो सकती है? क्या कहा? किसी पापी की मुक्ति हो सकती है भागवत कथा सुनने से? सनत कुमार मुस्कुराए और कहने लगे, हे नारद सुनो, तुम तो कह रहे हो पापी और हम बता रहे हैं वो सुनो। कह रहे हैं सनत कुमार, ये माने वहां पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना, सप्ताह जगनेन कलौ पुनंदिते। हे नारद, ये मानवा जो मनुष्य पाप कृतस्तु, जो मनुष्य रात दिन पाप कर रहे हैं और पाप करते करते दुराचारी हो गए, कुमार्गी, रात दिन क्रोध में जलते हैं, जो कुटिल हैं, जो कामी हैं, ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे मनुष्य भी यदि भागवत कथा 7 दिन सुन लें तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। और सुनो कि सत्येन हीना पितृमातृ दूषका, तृष्णा कुलाशा श्रम धर्म वर्जिता, ये दाम्बिका मत शरणोपि हिंसिका,
सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। सत्य हीना, रात दिन जो झूठ बोलते हैं, रात दिन जो झूठ बोलते हैं, पितृ मातृ दोष का, जिनको पितृ दोष है, जिनको मातृ दोष है, जिन्होंने न माँ की सेवा की न पिता की सेवा की, ये दाम्भिका जो दंभी हैं, पाखंडी हैं, हिंसक हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि 7 दिन कथा सुने तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। और सुनो, पंचोग्र पापाश्छल छद्म कारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचार कारिणा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। हे नारद सुनो, 5 महापाप। कितने महापाप हैं? 5। पाप बहुत है, पाप की तो संख्या ही नहीं है। कितने पाप है संसार, पापों की तो कोई संख्या नहीं, लेकिन समस्त पापों के 5 पाप हैं जिन्हें महापाप कहा गया। जैसे पाप है ऐसे पापों के बाप महापाप कितने? 5। पंचोग्र पापा। कौन कौन से 5 पाप है बताया नारद। पहला पाप है ब्रह्मघात। ब्रह्मघात अर्थात ब्रह्म हत्या करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला। दूसरा महापाप है गौघात, गौ हत्या करने वाला। तीसरा महापाप है सुवर्ण चोर, सोने की चोरी करने वाला। चौथा महापाप है मदिरा पान, शराब पीने वाला, मदिरा पीने वाला, ये चौथा महापापी। और 5वां बोले इन चारों का जो संग देता है, जो इनके साथ रहता है, वो 5वां महापापी। तो ये 5 महापापों से सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। 7 दिन भागवत कथा श्रवण से इन 5 महापापों से भी मुक्ति मिल जाती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि हे भैया, क्या कोई ऐसी कथा है, ऐसी कोई कथा है जिसने जीवन भर पाप किए और वो मुक्त हो गया? सनत कुमार कहते नारद जीवन भर हमारी सुनो, जीवन भर पाप किए, पाप करते करते मर गया, मरने के बाद भी पाप कर रहा, और यदि 7 दिन उसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिल जाए तो वो प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाता है। अर्थात जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसलिए हम आप भी, आपने देखा होगा कई जगह मारवाड़ जो क्षेत्र है, अधिकांशतः लोग, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र लगता, वहां भी पितृ जो पक्ष आता है पितरों का, उसमें भागवत की कथा कराते हैं अपने पितरों के लिए। जिनके पितरों की मुक्ति नहीं भई या जिनके पितृ प्रेत बने हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को वो लोग करवाते हैं। तो सनत कुमार कहते हैं नारद, भागवत की कथा जीवित में सुन ली सो मुक्ति, और मरने के बाद सुनने को मिल गई सो मुक्ति। बोलो भागवत भगवान की। कहते हैं नारद, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी सुंदर कथा सुनाता हूँ। जिसने मरने के बाद को कथा को सुना और उसकी मुक्ति हो गई। कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पतना उत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। हे नारद, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर है। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। उस नगर में सभी वर्णों के लोग रहते, और उन्हीं वर्णों में एक ब्राह्मण श्रेष्ठ रहते हैं। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः
श्रौतस्मारते सुनिष्णातो द्वितीया इव भास्करा। बड़े विद्वान हैं, उनका नाम है पंडित आत्मदेव शर्मा। उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी कैसी है तो बता रहे हैं, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचा गृह कृत्येषु कर्पणा कलह प्रिया। उनकी पत्नी नाम है श्रीमती धुंधली देवी शर्मा। कैसी हैं? लोक वार्ता, इधर उधर की बातें करने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली, बहुत बार खाना खाने वाली, बड़ी खतरनाक है। इनके कोई संतान नहीं। इनके घर में एक गैया है, वो भी बांझ है। घर में साग सब्जी फल फलाई लाते हैं, एक दिन में सुबह लाए शाम के अपने आप ही सड़ जाती है। एक दिन पंडित जी गांव में बैठे थे, आत्मदेव पंडित जी, तो किन्हीं गांव वालों ने पंडित जी से कहा कि महाराज आप तो दुनिया का देख रहे हैं, दुनिया का बता रहे हैं, अच्छा बताते बुरा बताते, कभी अपना भी देख लिया करो। अरे तुम्हारे खुद के संतान नहीं, बुढ़ापा आ गया है, तुम्हारे घर में एक गाय है वो भी बांझ है, उसके बछड़ा बछिया कुछ होता नहीं, लगता है तुम पर भयंकर पितृदोष है, इसलिए तुम्हारे संतान नहीं हो रही, बेटा नहीं हो रहा। पंडित जी को बड़ी बुरी लगी बात, बहुत बुरी लगी, और जंगल में मरने के लिए वहां से चले गए कि ऐसे जीने से तो अच्छा है कि कहीं मर जाए। जंगल गए मरने के लिए, और जब वहां पहुंचे तो एक पत्थर की शिला पे बैठ के पंडित जी रोते हैं, अपने जीवन को धिक्कारते हैं, अपने जीवन को धिक्कार रहे कि दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहं च प्रजा विना उद्धिग्धनं च नेपथ्यस्य धिक्कुलं संतति विना। उस धन को धिक्कार है जिसको कोई खाने वाला नहीं, उस राजा को धिक्कार है जिसके पास कोई प्रजा नहीं, और उस कुल को धिक्कार है जिसके पास खुद का एक बेटा नहीं। जब इस प्रकार धिक्कारा, वहां से एक महात्मा निकल रहे थे। महात्मा ने सुना, रोते हुए उस ब्राह्मण को पास में गए, महात्मा पूछा, भाई क्या बात है? कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण क्यों रोता है, मुझसे कहो। महात्मा ने जाना कि ये जंगल में आया है तो भगवान के लिए रो रहा, इसलिए महात्मा ने पूछा कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। मुझे अपने दुख का कारण बताओ। जब महात्मा ने कहा तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं बेटा के लिए रो रहा हूं। और ज्यों सुना कि संतान के लिए, महात्मा ने माथा पकड़ लिया, अरे राम राम, मैंने किससे पूछ लिया? मैंने सोचा कि भगवान के लिए रो रहा, लेकिन ब्राह्मण तू तो संतान के लिए रो रहा। आत्मदेव ने देखा महात्मा को, चरणों में गिर गए। महात्मा आप हमें आशीर्वाद दो कि एक बेटा हो जाए, आप हमें आशीर्वाद दो। ब्राह्मण बोले आशीर्वाद दो, तो महात्मा कहने लगे कि अरे ब्राह्मण छोड़, मुझे छोड़, मेरे पांव को छोड़। मैंने तो सोचा था कि तू भगवान को रोता, तू संतान को रो रहा। तुझमें इतना विवेक नहीं है, तुझमें इतना विवेक नहीं है। ब्राह्मण बोले विवेक की बात मत करो महात्मन, आप हमें बस आशीर्वाद दो, आप हमें आशीर्वाद दो कि एक बेटा हो जाए। महात्मा ने समझाया, लेकिन पंडित जी नहीं माने, बार बार चरणों में सिर पटकते। महात्मा ने यदि वरदान नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया, तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक करके मर जाऊंगा। महात्मा विचार करने लगे, अरे राम राम, मैंने तो बेमतलब में ब्रह्म हत्या मूल ले ली। समझाया, ब्राह्मण मेरी बात मानो, भगवान को अपना बेटा मान लो। पंडित जी बोले नहीं, आप तो मुझे बेटा होने का आशीर्वाद दो। महात्मा ने मस्तक रेखा देखी, मस्तिष्क रेखा को देख करके महात्मा ने कहा कि पंडित जी तुम्हें इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक बेटा नहीं है,
और ज्यों कहा 7 जन्मों तक नहीं। सोई पंडित जी बिलक बिलक के रोने लगे। हे महात्मा, मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, लेकिन तुमने भविष्य देखकर बताया 7 जन्म तक। अब मैं पक्का मरूंगा और आपको ब्रह्म हत्या दूंगा। और वहीं पत्थर पे अपना सिर फोड़ने लगे। तब महात्मा को दया आई। महात्मा ने फिर उपदेश किया कि मान जाए। कहा कि हे पंडित जी सुनो, संतति सगरो दुखा मवा पांगा पुरायथा रे मुंचाद्य कुटुंबासा सन्यासे सर्वथा सुखम। संतते सगरो। हे ब्राह्मण, राजा सगर के 60,000 बेटा हुए। कितने हुए थे? 60,000 बेटा हुए थे राजा सगर के। तो राजा सगर से पूछ के आओ, क्या राजा सगर को बेटों से सुख मिला? महाराज दशरथ को भगवान जैसे 4 पुत्र मिले, तो क्या महाराज दशरथ को पुत्र का सुख मिला? देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान लीला पुरुषोत्तम बन के प्रगटे, क्या देवकी वसुदेव को सुख मिला? समझाया, ब्राह्मण बेटों से सुख नहीं मिलता, भगवान में मन लगाओ। पंडित जी सिर फोड़ने लगे। मैं मरूंगा, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। अब देखा महात्मा ने ये सच में मर जाएगा। दया आई, अपने थैले में से फल लिया और फल निकाल करके और पंडित जी से कहा, ए ब्राह्मण मर मत, ए भैया ब्रह्म हत्या मुझे मत दे, ये फल ले जा और ले जा करके अपनी पत्नी को खिला दे। भगवान की कृपा होगी, इसको खाने से बेटा होगा, बेटा होगा। तुरंत आंसू पहुंचे, खड़ा हुआ और फल हाथ में लिया। हाथ में फल लेकर के कहा कि हे महात्मा, आप तो बड़े दयालु, बड़े कृपालु। बार बार चरणों में गिरने लगा, बार बार गिरने लगा। महात्मा ने कहा, सुनो, इसको खाना है और खाने के बाद कुछ नियम भी करने। क्या नियम है? तो बोले नियम ये है कि सत्य बोलना है। इसको खाने के बाद तुम्हारी पत्नी सत्य बोले। दूसरा नियम शौचम, सत्यम शौचम, यानी शुद्धता, तुम्हारी पत्नी को शुद्धता का ध्यान रखना है। तीसरा नियम दया, दया का भाव रखना है। दानम, दान करना है। एक भुक्तम तु भोजनम, 24 घंटे में एक बार भोजन करना है। यदि तुम्हारी पत्नी इतने नियम करेगी तो बड़ा सुंदर बेटा उसके गर्भ से जन्म लेगा। पंडित जी बोले, मेरी पत्नी सब नियम करेगी महाराज। बार बार चरणों में प्रणाम करके और आत्मदेव नाम के पंडित जी अपने घर आए। घर आए, चिल्लाने लगे, बुलाने लगे अपनी पत्नी को, अरे धुंधली, अरे बाबरी कहाँ है तू? देख मैं भगवान तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। तो वो रसोई में आटा गूंथ रही थी और दौड़ती आई, आंगन में आई, वही आटे भरे हाथ लेके, महाराज कहलाए हो? आत्मदेव बोले, जो देख मैं तेरे लिए फल लाया हूँ। जैसे ही फल देखा, धुंधली कहने लगी, अरे राम राम, बताओ, हमने सोचा 9 लखा हाल लेके आए हो महाराज, और तुम तो ये फल लेके आए हो, तो रोज लाते हो। तब आत्मदेव पंडित जी बोले, अरे धुंधली, ये ऐसा वैसा फल नहीं, इसको खाएगी तो बेटा होगा। और जो कहा बेटा होगा, धुंधली खुश हो गई। महाराज इसको खाने से बेटा होगा, मैं अवश्य खाऊंगी, दीजिए। हाथ में दे दिया, हाथ में दिया फल। पंडित जी बोले, सुन, इसके नियम है। क्या नियम? बोले, सत्य बोलना, शुद्धता से रहना, दया करना, दान करना, 24 घंटे में एक बार भोजन करना। जैसे ही सुने नियम, सोई महाराज रोम खड़े हो गए। सोचने लगी, इनमें से तो एको नियम ना हो, और फिर भी ऊपर